अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 श्री स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य प्रवचन, श्री प्रवचन संग्रह 15वां भाग। कोई तो प्रपत्ति को प्रधान मानते हैं और कोई प्रपत्ति में गुरु को सहायक मानते हैं। ऐसे तो अपना स्वरूप जानना चाहिए और भी सब मानना पड़ेगा। यह मार्ग दुरूह है, इसलिए खूब भली प्रकार से स्वरूप को समझ लेने की जरूरत है। जो आचार निष्ठा है उसको एकमात्र गुरु चरण सब कुछ है। उसे तो भक्ति प्रपत्ति आदि अन्य कुछ नहीं जानना है। बालक छोटा है, माँ की गोद में रहता है, माता का ही स्तनपान करता है। ऐसी गोद का बालक बीमार पड़े तो माता को ही डांट पड़ती है। बालक की निरोग्यता के लिए माता को ही औषधि खानी पड़ती है। इस प्रकार से आचार्याभिमानी गुरुनिष्ठावान को गुरु पर ही सब बार छोड़ देना है। दूसरों पर जरा भी आश्रय नहीं रखना चाहिए। प्रपत्ति आदि से कोई प्रयोजन नहीं। जगत गुरु श्री तोताद्री स्वामी जी आखिरी ज्ञान यही बताए कि सब कुछ गुरु कृपा पर ही है। कोई प्यासा अपने समीप के तालाब में भरा हुआ सुंदर पीने का जल छोड़कर सैकड़ों कोस दूर पर जो समुद्र है उसका जल पीकर प्यास बुझाना चाहे, ऐसे को मूर्ख ही कहते हैं। इस गुरुनिष्ठा के प्रसंग पर जोर देकर अभी तक नहीं कहा गया है। यह सारतम शास्त्र का विषय है। यह ऊंचे कोटि का प्रसंग है, हर एक को कहने का नहीं है। हम सब लोगों पर तो प्रभु की कृपा झकाझक चल रही है। पधरावनी में हमें स्वामी जी का साक्षात होता है। चरण धुलाते समय हम आंख बंद कर ध्यान करते हैं कि मैं तो स्वामी जी पर छत्र लगाए हुए सेवा में खड़ा हूँ। श्री स्वामी जी का ही चरण धोया गया। हम इधर उधर कहीं भी जाते या अवध में रहते और बड़ी बीमारी होती है तो हम भगवान श्री लाल जी को याद नहीं करते। हम तो अपने श्री स्वामी जी की त्रिवेणी मांगते कि लाओ और हमारे मस्तक पर रखो। श्री मस्तक पर त्रिवेणी छुआते ही 100 मन वर्ष सी ठंडक पहुंचती है। हमारी कहीं भी मान से सेवा होती है तो हमारे ध्यान में ही आता है कि हम तो दाने दाने के लिए भटकते तरसते थे। बहुत दुर्दशा थी, परंतु श्री गुरु चरण कृपा प्रताप से ही सब कुछ अच्छा हुआ है। यह सब आदर सत्कार हमारे गुरु श्री स्वामी जी महाराज का ही हो रहा है। हमारे श्री गुरु महाराज डुमराव अथवा आदि के राजाओं के गुरु थे। उनके बहुत से राजा शिष्य थे। राजाओं के यहाँ महल में रास्ते में व्यास गादी पर से उपदेश दिया करते थे। राजाओं को डांट देते थे कि यहाँ खड़े रहो। उन राजाओं के यहाँ सैकड़ों पंडित अजी देने पर कुछ लाभ नहीं। श्री स्वामी जी राजाओं को डांटते थे कि तुम अभिमान छोड़ो। फलाने फलाने बड़े चक्रवर्ती राजा सभी नाश हो गए हैं। भगवान की कृपा से आज तुम लोग ऐसे हो। एक बगीचे में ठहरकर उपदेश दे रहे थे। हथवा राजा की रानी उस मार्ग में जा रही थी तो उन्हें डांटे कि ठहरो, 2 श्लोकों का अर्थ हो रहा है, उन्हें सुन लो, फिर तुमसे बाद में और बातचीत होगी। रानी 2 श्लोकों का अर्थ सुनकर एक ही दिन में उसका मन बदल गया और भगवान में लग गई। फिर गुरु दीक्षा लेकर शिष्या बन गई। राजा रानी को डांटने वाले महर्षि थे लोग जिंदगी भर स्वामी जी की सेवा किए। श्री स्वामी जी हमारे ऊपर बहुत प्रेम कृपा रखते थे। प्रेम में बेहोश से रहते थे। अपने पुत्र बबुआ जी पर ज्यादा प्रेम नहीं और हम पर तो बहुत प्रेम करके हमें पकड़कर छाती से लगाते। प्रेम के आंसू हमारे सिर पर टपकते। हम साष्टांग करते थे तो वे प्रेम से हमको उठा लेते थे। हमको बहुत मान मिलने पर हम तो उन्हीं का ध्यान करते हैं। न मोटर दिखती है न तांगा। हम तो यही अनुभव करते हैं कि श्री चरण हमारे मस्तक पर ही है। उन्हीं की कृपा का सब प्रभाव है। 4 वर्ष पहले भगवान का ध्यान करने में जरा शांति रहती थी, परंतु जब से यह प्रगटवाद का प्रवाह चालू हुआ तब से शांति नहीं है। सदा यही बात रहती है कि भगवान हो तो सामने हो। आजकल वर्तमान में संसार व्यापी महायुद्ध का विषय सुनकर लोग बहुत घबराते हैं। लोग जहाँ देखो
वहीं युद्ध की भयानकता की चर्चा करते हैं। यह युद्ध जर्मनी अंग्रेजों के बीच 1936 में चालू हुआ और फिर बाद में सारे संसार में युद्ध फैल गया और 6 वर्ष तक लगातार होते रहने के कारण 1945 में जब जर्मनी पराजित हुआ तो बंद हुआ। युद्ध में लाखों करोड़ों मनुष्यों का संहार और हजारों शहर उजड़ रहे हैं और जहां देखो वहीं लोग भयभीत हो रहे हैं कि न मालूम आकाश से शत्रु लोग बम गिरा करके चाहे जिस शहर का नाश कर दे। प्राण बचाने के लिए शहरों में रात्रि में अंधेरा रखते थे और जमीन में गड्ढा खोद कर रखे हैं जिसमें छिपकर प्राण बचाने की चिंता में सब कोई रहते हैं। ऐसे समय में भी हम लोग भगवान और गुरु की कृपा के ही भरोसे पर अच्छी तरह से समय काट रहे हैं। हम तो श्री स्वामी जी के श्री चरणों का ध्यान ही करते हैं। जो होना तो वही होगा ही। रक्षा करने वाले तो प्रभु है। जिन्होंने गर्भ में रक्षा की है सब ब्रह्मांड का रक्षण वही करते हैं। ऐसा विश्वास करके सोच फिक्र नहीं करना चाहिए। अपने श्री गुरु भगवान के चरणों में मस्तक टेकना चाहिए। श्री गीता जी में भगवान कहते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि मेरा विश्वास करके रहने वाले आश्रित लोगों का घटता हुआ भर्ती किया करता हूँ और भर्ती किए हुए की रक्षा करता हूँ। ऐसा स्पष्ट भगवान ने बताया है। सचमुच ईमान धर्म में से जिनका अपने गुरु के चरणों में विश्वास है तो फिर उन्हें और कोई साधन उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। श्री गुरु चरणारविंदों को उपाय मान लेने पर इस उपाय में फिर कोई कमी नहीं रहती है। श्री लाल जी का मंगल हो। दशरथ जी तो उपायांतर में फंस गए परंतु गुरु चरणों में विश्वास रखने वाले को कोई भय नहीं है। सुग्रीव जी की तथा विभीषण जी की शरणागति में उनके संग साथ वाले सभी आ ही गए। संगी साथियों को अलग से शरणागति नहीं करनी पड़ी और अपने कर्म को फोड़ा उन मुनिजनों ने कि भगवान रघुनाथ रघुवंश विभूषण साक्षात परमात्मा स्वयं चलकर उनके आश्रमों पर पधारे और दर्शन दिए परंतु वे अभागे साक्षात परमात्मा का चरणामृत तक नहीं पिए। नारद जी आए तो भगवान उनका स्वागत करने के लिए उठे तो नारद जी फूल गए। इसलिए भगवान इन मुनियों के लिए वेद वचन मुनि मन आगम रहे, क्योंकि साक्षात अवतार भगवान को प्राप्त करके भी भगवान के सच्चे लाभ से मुनि लोग वंचित रहे और परमात्मा के अवतार अंतर्ध्यान होने पर पीछे से पछताकर हाय हाय किए। कहते हैं कि हम ऐसे अभागी रह गए। यह तो कहा गया सो साधारण प्रसंग नहीं है। भगवान के साक्षात अवतार से तो श्री निषाद जी, श्री शबरी जी, श्री जटायु जी आदि ने सच्चा लाभ प्राप्त किया और वे सब ऋषि मुनि तो ब्राह्मण पने और योग तप संयम नियम के अभिमान के गड्ढे में ही पड़े रह गए। यह संसार बहुत भयावह है। छुए कछु तो हाथ न आवे और छुए बिना रहा न जावे। छुम छना छन छुम। सुना कि बड़े विरक्त महात्मा लोग ध्यान भजन छोड़कर छुम छुम की तरफ देखने लगते हैं। चिलबिला शहर में मथुरा प्रसाद नामक छोकरे को भगवान का श्री दर्शन अनुभव हुआ। बाद में उसने किसी फक्कड़ के संग में इधर उधर घूमना शुरू किया। वह अपने घर में पैसे से सुखी था परंतु घर छोड़कर भटकने लगा। वह हमारे पास अयोध्या जी में आया। उसके भाई का एक पत्र सब समाचार का हमारे पास आया था। हम उस छोकरे को अच्छी तरह से समझाए परंतु वह हमारे पास से कहीं चला गया, भाग गया। वैरागी बनना चाहता था। एक सज्जन उसके विषय में हमसे पूछने आए थे। बहुत दिनों के बाद भटक भटक कर वह छोकरा हमारे पास फिर आया। तब उसे हम खूब डांटे कि तुम गुरु से ही झूठ बोलते हो, अब तुम वापस घर जाओ। हम उसे खूब समझाए। अचानक उसी समय उसका भाई आ गया। उस समय कई बाई लोग दर्शन करने हमारे पास आई तो वह छोकरा बाइयों की तरफ बार बार देखता था। तो हम उसे डांटे कि दुष्ट, अपनी स्त्री को छोड़ तुम घर से बाहर भटकता है और इधर उधर
रूप देखता है। जब अभी छोटी उम्र में ऐसी खराब हालत है तो आगे का समय तुम कैसे काटेंगे। यह सब कहने का मतलब यह है कि बिना समझे बूझे जो लोग विरक्त वैरागी बन गए हैं उन लोगों की ऐसी ही दुर्दशा होती है। उन्हें भगवान और गुरु के ऊपर विश्वास नहीं होता। अपने लोगों को तो सदा श्री गुरु चरण कृपा पर ही रहना चाहिए। अनादि से हम जीव हैं और अनादि से ही भगवान भी है, परंतु आज तक भगवान ने कृपा करके संसार से हमारा उद्धार नहीं किया और अब इस समय नर रूप भगवान गुरु जी की कृपा से सब कुछ बात सुधर गई है। इस बात का गौरव है कि नहीं यह देखे। गुरु भगवान से बढ़कर है, भगवान से बड़ा कोई नहीं। ऐसे भगवान को भी मिला देने वाले गुरु ही बड़े हैं। यही गुरु जी का गौरव है। भगवान के ही अवतार गुरु रूप है। भगवान पर दृढ़ विश्वास जी में ठस जावे तो भगवान लट्टू होकर रहे। हयग्रीव रामानुजदास जी से सुने, अपनी प्रपत्ति ठीक कर लेवे। रात्रि 10:45 श्री प्रकट स्वरूप सरकार श्री स्वामी जी महाराज का मंगल हो। श्री लाल जी महाराज का मंगल हो।